ये है जी हमारा ब्लैक शोल्डर पीकॉक। अब तो बिल्कुल छोटा सा लगता है, ऐसे लगता है जैसे कोई मुर्गा फिर रहा हो, क्योंकि इसके पंख सारे के सारे गिर गए हैं और तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं इसके पंख जो है ना वो बिल्कुल गिर चुके हैं। अभी इनके पंख आने में तो खैर सर्दियों मसलन फरवरी तक का वेट करना पड़ेगा। मैं और मेरी गुड़िया छत पे मोर के साथ फिर रहे हैं। मोर फिर रहा है जी, सैर करता हुआ, उसको खुराक शराक ढूंढ रहा है। अभी ये छतों पे जाएगा इधर उधर। इसकी फ़ीमेल को दो फीमेल हैं इसके साथ, दोनों की दोनों हमने खुड्डे में ही बंद की हुई हैं। वो क्योंकि इन्होंने इस ब्रीडिंग सीज़न में जो अभी गुज़रा है इसमें इन्होंने तकरीबन हमने एक के तकरीबन 13 अंडे थे और एक के 8 अंडे थे। वो अंडे हमने उनके नीचे रखे थे तो उनमें से तकरीबन एक के 4 बच्चे निकले थे, एक के 3 थे। तो 3 वाले का एक बच्चा और एक्सपायर हो गया था, तो अभी 2 बच्चे रह गए थे। लेकिन क्योंकि हमें अंडे निकलवाने का ज़्यादा पहली दफ़ा तजर्बा हम कर रहे थे, हमने पहली दफ़ा ही ब्रीडिंग करवाई थी, तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, इसलिए हम नुकसान कर बैठे। हमने बहुत से अंडे ज़ाया भी मारे हुए। तो खैर हमने अभी सीखा भी है, लोगों से पूछा भी है, तरीक़ेकार भी पूछा है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह जब हम ब्रीडिंग कराएंगे नेक्स्ट सीज़न में, तो फिर इंशाल्लाह प्रॉपर बंदोबस्त करके ब्रीडिंग शुरू करवाएंगे। हमारा ब्लैक शोल्डर पीकॉक जो है ये इधर फिर रहा है छत के ऊपर। अभी मैं आपको खुड्डा भी दिखा देता हूँ। तो इसके इतने बड़े बड़े पंख होते थे और ये इतना खूबसूरत लगता था, लेकिन इसकी खूबसूरती अभी तो हो गई है, मांद पड़ गई है, कम हो गई है। ये ऊपर कबूतर भी फिर रहा है। तो ब्लैक शोल्डर पीकॉक हो, आपके पास वाइट पीकॉक हो, ब्लू इंडियन ब्लू पीकॉक हो या पाइड पीकॉक हो, तो ये इनका रहन सहन सबका सेम ही होता है। बस ये है कि पाइड पीकॉक मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगता है, वाइट पीकॉक भी बहुत खूबसूरत होता है। तो जब ये 3 साल की एज को पहुंचते हैं तब जाके ये ब्रीडिंग शुरू करते हैं। तो इसकी उम्र तकरीबन 4 से 5 साल है। तो ये इसी तरह छत के ऊपर फिरता रहता है। छत के ऊपर या मसलन ये सामने बाजरे के सिट्टे पड़े हैं, तो इस बाजरे में से भी अपनी खुराक ढूंढ लेता है। ऊपर गोबर थापियाँ शापियाँ रखी हुई हैं, तो थापियों शापियों से इसको इंसेक्ट्स वगैरह मिल जाती हैं, वो भी खाता रहता है। तो ये इसी तरह छतों पे घूमता, पड़ोसियों की छत पे चला गया, इधर उधर इसको बड़ा कुछ मिल जाता है। अभी ये बाजरे के करीब पहुंच गया है, तो अभी ये बाजरा खाना शुरू कर देगा। इधर पास ही इनका खुड्डा है जिस तरह ये मसलन बंद किए होते हैं, तो वो खुड्डा भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी फ़ीमेल अंदर बैठी है, 2 फीमेल अंदर बैठी हैं। एक फ़ीमेल जो है ना वो उड़ गई थी। इसके इसकी हमने पेयरिंग की हुई है, 1 मेल रखा हुआ है और 3 हमने फ़ीमेल रखी हुई हैं। ये सामने खुड्डा है, इसकी फ़ीमेल अभी नज़र आएगी, वो आई वापस चली जाएगी। ये पता नहीं क्या सीन है, जब भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो ये फीमेल जो पता चल जाए ना कि कैमरा ऑन है, फौरी वापस चली जाती है। खैर हम भी रिकॉर्डिंग करके ही रहेंगे आज इसकी। तो ये बाजरा खाएगा। इसी तरह बाजरा खाते हुए ये आस पास तकरीबन सब पड़ोसियों के घरों में ये जाता है, छतों पे फिरता रहता है। अभी मोर की जो कलंगी है, ये जो सर के ऊपर है, यही खूबसूरती जो है ना वो रह गई है। बाकी तो इसके पंख जो है ना वो बिल्कुल कम ख़त्म हो गए हैं। अब इसका आप देखोगे बिल्कुल जिस तरह मुर्गी होती है उसी तरह का इसका जिस्म है। बाकी आप फीमेल और मेल जो होता है ना उसके आप फ़र्क का भी ज़्यादा पता नहीं चलेगा। अगर आप ज़्यादा मोर रखे हुए हैं काफ़ी अच्छे से, तो तब आपको पता चलेगा। ये बाजरा खा रहा है। बाजरे के सिट्टे जो है ना वो हमने रखे हुए हैं, बाजरे का बीज निकलवाना था, लेकिन ये है कि इससे खुराक मोर की भी पूरी हो रही है। तो बस ऐसे ही चल फिर के ये अपनी खुराक पूरी करते हैं। तो मेल जो होता है वो ज़्यादा घूमने फिरने का शौकीन है। इसकी फ़ीमेल जो है वो ज़्यादा नहीं, वो घर में ही ज़्यादा रहती हैं। तो इसलिए एक फ़ीमेल है जो मसलन इसके साथ साथ अक्सर
इधर उधर चली जाती है। बाकी वो 2 फीमेल जो है ना वो खुड्डे के, उसको खुड्डा खोला भी छोड़ दें तो वो खुड्डे के आसपास ही बैठे रहते हैं। मैं आपको खुड्डा दिखाता हूँ दोबारा। फीमेल अभी बाहर आना शुरू हो गई है। तो ये हमने छतरी साथ लगी हुई है जी, छतरी हमारी है। हमने कबूतरों का भी शौक़ है तो कबूतर भी पकड़ते हैं हम, और ऊपर छत के ऊपर ही हमने ये छतरी रखी होती है। तो इसके कबूतरों का खुड्डा भी साथ ही बना हुआ है। ये ब्लैक शोल्डर पीकॉक जो होता है तकरीबन एक मेल के साथ आप 3 फीमेल रख सकते हैं, 5 तक भी रख सकते हैं। ये इनका खुड्डा हो, फीमेल आई है फिर वापस चली गई है तो ये शुगर लगा रहता है। ये सामने छोटा दरवाज़ा है जिससे हम इसको अंदर दाखिल करते हैं। बाकी एक खिड़की हमने इस साइड पे लगाई है, एक बैक साइड पे लगाई है ताकि अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। सर्दियों में हम इसको कपड़ा शपड़ा लगा के ढाँप देते हैं तो सर्दियों में बड़ा गर्म माहौल होता है अंदर, क्योंकि ये हमने कच्ची मिट्टी से बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा कच्ची मिट्टी से बना हो तो वो सर्दियों में गर्म रहता है और गर्मियों में सर्द रहता है, ठंडा रहता है। तो ये माहौल बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये मोर देखें अपने पंख अभी संवारने शुरू हो गए हैं। तो इसके जितने 150 से 200 पंख गिरे थे वो सारे पंख मैंने इकट्ठे किए थे, और वो सारे पंख जो है ना वो मैं शहर गया था, वो मैंने जनाब 20 रुपए का एक पंख बेचा है। 20 रुपए का एक पंख मैंने बेचा है, तो वो बड़े अच्छे सेल हुए। तो उनसे लोग बड़े डिज़ाइनिंग भी बनाते हैं, उनको बड़ी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। वो दोस्त बता रहे थे कि आगे ये हमें बड़ा फ़ायदा देगा। तो खैर हमें तो जितना भी मिल जाता वही काफ़ी था, लेकिन हमने उससे गुजारा किया है। अभी ये मोर जो है ये आएगा घूमने फिरने और जगह पे चला जाएगा। अब इसने खुराक शराक तो खा ली है, बाजरा खा लिया है। अब इधर रूढ़ियाँ भी लगी हैं, रूढ़ियों पे जाएगा, इंसेक्ट्स वगैरह ढूंढेगा। तो हम भी साथ साथ ही हैं इसके। अभी ये पड़ोसियों की छत पे जाने लगा है, मारेगा अभी छलांग अभी। तो अगर आपको भी मोर पालने का शौक़ है तो आप ये रखें, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम है। मेरा क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था, मैंने पहले ब्रीड नहीं करवाई हुई थी, अभी मैंने करवाई है तो मुझे बहुत सी चीज़ों का आइडिया हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं इनक्यूबेटर भी लूँगा, इनक्यूबेटर से इनके बच्चे निकलवाऊँगा। और उसके मुझे दोस्तों ने बताया कि उसका फर्टिलिटी रेट जो होता है ना, वो बच्चा मसलन जो होता है सर्वाइव करवाने का, वो तकरीबन 90% होता है। तो इंशाल्लाह अभी वो सारा कुछ करेंगे जो करना है, क्योंकि अगर शौक़ करना है तो बाकी मुकम्मल तफसील के साथ करना चाहिए, चीज़ों का पता भी होना चाहिए और अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अभी हमारा मोर जो है वो सायों की छत पे चला गया है, तो इसलिए आगे हम रिकॉर्डिंग करते हैं बंद। ये जो ही छलांग लगाएगा तो इधर हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं बंद। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।